जब पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की कगार पर था, तब उसे बचाने के लिए गोकू को सैतामा के साथ फ्यूज होना पड़ा और जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यही आखिरी उम्मीद थी। यह सुनकर सैतामा के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसे यह विचार थोड़ा अजीब और असहज लगा, लेकिन तभी गोकू ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, यह तुम्हारे लिए बाल वापस पाने का इकलौता मौका है। अगले ही पल सैतामा गंभीर हो गया और तुरंत मान गया, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। गोकू को सैतामा के साथ फ्यूज होने के लिए अपने शरीर पर लगी एक और प्लैटिनम बंधन रेखा तोड़नी थी। गोकू ने जोरदार गर्जना की। उसके भीतर मौजूद व्हाइट गॉड मोड की शक्ति बेकाबू होकर फूट पड़ी। उसके सिर पर लगी दो बंधन रेखाएं जंजीरों की तरह उसे जकड़े हुए थी। चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, वे टूटने का नाम नहीं ले रही थी। सुनहरी ऊर्जा के विस्फोट के साथ गोकू की शक्ति फिर से बढ़ गई। क्षण भर में सुनहरी आभा उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। उसकी मांसपेशियां फूलने लगी और तभी गोकू की चेतना एक अंधकारमय दुनिया में पहुंच गई। वहां एक परिचित लेकिन अनदेखी आवाज गूंजी। वह आवाज थी उसके पिता बारडॉक की। अपने पूरे जीवन में गोकू ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, लेकिन बारडॉक आत्मिक संसार से हमेशा अपने बेटे को बढ़ते हुए देखता रहा था। चाहे वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति प्राप्त करना हो, या ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा जीरेन को हराना, या फिर वर्तमान के व्हाइट गॉड मोड तक पहुंचना, गोकू की हर उपलब्धि ने उसे गर्व से भर दिया था। और अब समय आ गया था कि वह अपने बेटे की मदद करे। पहली बार गोकू ने अपने पिता को पुकारा और जैसे ही उसने अपने पिता की शक्ति को स्वीकार किया, उसकी ऊर्जा एक टूटे हुए बांध से निकली बाढ़ की तरह फूट पड़ी। पारिवारिक प्रेम, दोस्ती, क्रोध, इन सभी भावनाओं ने मिलकर गोकू के भीतर अकल्पनीय शक्ति जगा दी। सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। सफेद बिजली विनाशकारी रूप से चमक उठी। सैतामा की हैरान आंखों के सामने गोकू ने आखिरकार अंतिम बाधा तोड़ दी। वह पहुंच चुका था व्हाइट गॉड मोड के अंतिम स्वरूप में। उसके शरीर से निकलती 7 रंगों की दिव्य रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि दूर कहीं छिपे शत्रु भी कांपने लगे। अब इस युद्ध का रुख बदलना तय था और फिर एक चमकदार सफेद प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड ही हिल रहा हो। यहाँ न कोई देवता हस्तक्षेप करने आया, न कोई और नायक। यहाँ केवल एक ही योद्धा था, सर्वशक्तिमान देव रूप में गोकू। वह योद्धा जो पूरे ब्रह्मांड की आखिरी उम्मीद बन चुका था।